राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। इसके पहले मैं कोर्स के बारे में कुछ डिटेल देना चाहूँगा। तो हम लोग हमारी सेकंड बैच शुरू कर रहे हैं 0 to प्रेडिक्शन के कोर्स की। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। जो लोग पिछले 1-1.5 साल से वेटिंग लिस्ट के अंदर थे, पहले हम लोगों ने उनको ऐड किया है और अभी भी हमारे पास कुछ सीट्स बची हुई हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर इस पार्ट के बाद में कोर्स की डिटेल्स दिख जाएंगी, बट मैं कोर्स के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। कौन से लोगों को ये ज्वाइन करना चाहिए और स्पेशली कौन से लोगों को ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने पैसा भरकर गलती की और आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो पाई। तो मैं बहुत क्लियर टर्म्स के अंदर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग प्रेडिक्शन सीखने के लिए आ रहे हैं या फिर ऐसा समझते हैं कि इस कोर्स के बाद वो एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, आप ये कोर्स के लिए मत आइए। क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, सबसे पहला। दूसरा, जो ग्रहों से बात करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह कुंडली के अंदर आकर 1000 कारक तत्व होते हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक चीज बताते हैं जिससे आपको सोल्यूशन बाहर आता है। और जब आप ग्रहों से बात करना सीखेंगे तो आप अपनी पत्री से बात करना सीखेंगे, और जब आप अपनी पत्री से बात करना सीखेंगे आप ये सीखेंगे कि अपने आप को जाना कैसे जाता है। बहुत एक पुरानी कहावत है जिसके अंदर कहते हैं कि घर जलाकर तीर्थ नहीं करना चाहिए। जब तक आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर देते, तब तक आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सबके प्रॉब्लम्स आती हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्तर पर खड़े हुए हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी को भी इसी तरीके से देखता हूं कि एस्ट्रोलॉजी आपको इतना सिखा पाए कि आप कहां से आते हैं और आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करते हैं और आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जब आप इन चीजों को सही तरीके से देख पाएंगे, अपने चार्ट के अंदर अपने आप को फिगर आउट कर पाएंगे, उसके बाद अपने आप में ही आप लोगों की मदद कर पाएंगे। तो जो अपने आप को जानना चाहता है, जो एस्ट्रोलॉजी इसीलिए सीखना चाहता है ताकि उसकी लाइफ बेटर बन पाए, जो ज्योतिष संस्कारों को सीखना चाहता है, जो सूत्रों को सीखना चाहता है, वो प्लीज इस बैच के अंदर आइएगा। मोर देन वेलकम। बहुत दिल से पढ़ाने की कोशिश है ये। प्रेडिक्शन इसका एक हिस्सा है जो आपको विथ टाइम एक्सपीरियंस के साथ, चार्ट्स के साथ आएगा। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आ जाएगा, पेंडिंग कर्मा 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पिछले 10 सालों से मैं ये कर रहा हूं और बहुत ट्रुथफुली मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे नहीं होता है। अपने आप को जानना जरूरी है, ग्रहों से बात करना जरूरी है, ग्रहों को समझना जरूरी है और उस हिसाब से आगे बढ़ना जरूरी है। तो यही मेरा आपसे कहना है कि जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से थरली पढ़िएगा, क्योंकि टॉपिक्स के आगे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। मेरी टीचिंग को समझने की कोशिश करिएगा। 500 वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। मैं क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करिएगा। राइट, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब 12th हाउस जो है वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं 12th लॉर्ड को लेकर। L, M और D, लॉस, मोक्ष और दोष और योग। बेसिकली दोष और योग आप साथ में देखते हैं। लॉस यानी कि क्या, 12वां भाव जो है वो सैक्रिफाइस करवाता है। जहां पर भी जाकर बैठेगा वहां पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वहां पर आपको लॉस देखने मिलेगा। योग और दोष, 12वां भाव वो भाव है जिस भाव के थ्रू पितृ आपसे कांटेक्ट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर पितृ योग बना हुआ है तो आप सडनली देखेंगे 12वें भाव की दशा के अंदर, अंतरदशा के अंदर इंसान एक्सट्रीम राइज देखता है योग के अंदर। सडनली उसके काम बनते जाते हैं। सडनली बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर आ गया, प्रोफेशन के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, पार्टनर मिल गया, सब कुछ सडनली होता है। और जब दोष होता है यानी कि पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं होती है, तो यही 12वां भाव सडन डाउनफॉल आपको देता है। मोक्ष यानी कि लिबरेशन, आपको इस जन्म के अंदर चीजों से मुक्त करना, प्रॉब्लम्स से बाहर निकालना। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोक्ष का कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि आप समझिए एक ग्लास है, ये ग्लास जो है ये आपकी लाइफ है, ठीक है। अब ये लाइफ के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं। हेट है, कॉन्शियसनेस है, रिलेशनशिप है, आपका करियर है, आपका पार्टनर है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपको जो करना है वो है, जनरेशनल ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, ये सबसे मिलाकर आपकी लाइफ बनी हुई है। अब आप चाहते हैं कि इस लाइफ के अंदर मैं कुछ नया ऐड करूं, या फिर मैं कुछ बाहर की चीजें जो मैं करना चाहता हूं वो उससे मैं ऐड करूं। अब क्या है, ये ग्लास पूरी भरी हुई है। जब तक इस ग्लास में से आप कुछ खाली नहीं कर देंगे तब तक आप इस ग्लास के अंदर कुछ नया नहीं भर सकते। खाली करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर
नई चीज आ पाती है, क्योंकि लाइफ यही है, एनर्जी यही है, आपके पास है 24 घंटे ही, और आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 300 साल जीने वाला है। हम में से हर एक की उम्र लगभग दाएं बाएं अगर भाग्य अच्छा रहा तो वैसी ही होगी, कोई ज्यादा नहीं जीने वाला। तो ये एक लिमिटेड लाइफ का स्पैन है, इसके अंदर ऑलरेडी हम पूरे भर चुके हैं, बट चीजों को खाली करना बड़ा जरूरी है। और चीजों को खाली किया जाता है, उसके बाद ही नई चीजें आपके लाइफ के अंदर आ सकती हैं। जब तक चीजें खाली ना हो नई चीजें नहीं आती। चीजों को खाली करने का काम जो है वो आपका 12वां भाव करता है, और लोग इसको लॉस कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सेकंड हाउस का और 12th हाउस का। आपका लगन जो है वो बीच में है, सेकंड हाउस जो है वो लगन के आगे है, यानी कि लगन का गेन। 12th हाउस जो है वो लगन के पीछे है, यानी कि लगन का लॉस। बट ये दोनों की दोनों चीजें लगन से रिलेटेड है। लगन यानी कि आप खुद। तो लगन से अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो आप सेकंड हाउस को देखेंगे, लगन से अगर आपको लॉस देखना है तो आप 12th हाउस देखेंगे। तो पेन तो लगन को हो रहा है, राइट। जब 12वें भाव से कोई चीज बाहर चली जाती है तो पेन किसको होता है? लगन को होता है, क्योंकि लगन से 12वां बना हुआ है। बट एट द सेम टाइम वो दूसरे से 11 का योग बनाता है, यानी कि सेकंड हाउस जो है और 12th हाउस जो है 3-11 का योग बनाते हैं। सेकंड हाउस से 12th हाउस 3 पोजिशन अवे है, और 12th हाउस से सेकंड हाउस 11 पोजिशन अवे है, राइट। 12th हाउस से सेकंड हाउस जो है वो 11 पोजीशंस अवे है। 12th हाउस जो है वो सेकंड हाउस से 11 पोजीशंस अवे है। अगर किसी को बेसिक भावत भावम टेक्निक भी पता है तो 11 का जो संबंध होता है वो गेन का संबंध होता है, राइट। 11th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लगन के साथ 12वें का संबंध खराब है, क्योंकि लगन को आपको तकलीफ होती है जब आपके जीवन से कोई बाहर चले जाता है, जब कोई लॉस हो जाता है। बट एट द सेम टाइम वो आपका लगन का जो गेन का भाव है, यानी कि सेकंड हाउस, उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी कोई जाता है तब जीवन के अंदर कोई आता है। जब भी किसी चीज का लॉस होता है तो वो जगह बनाता है कुछ नई चीजें आपके जीवन के अंदर लाने की। सो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। जिस तरीके से हमने ग्लास का एग्जाम्पल लिया, अगर इस ग्लास के अंदर से पानी खाली नहीं करेंगे तो नए पानी को हम इसके अंदर नहीं डाल पाएंगे। 12th हाउस उसी तरीके से आपके जीवन के अंदर से आपके कर्मों को काटता है और कर्मों से आपको बाहर निकालता है, ताकि आप जीवन के अंदर कुछ नया कर पाए, कुछ नया अर्जित कर पाए। इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ही सिंपल है, बट मैं इसके एक और 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, अब एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है? शरीर से पसीना बाहर निकलता है। पसीना बाहर निकलने के बाद आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। बट एट द सेम टाइम जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब आपको बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि कब ये एक्सरसाइज खत्म हो। वो प्रोसेस के अंदर आपको एग्जॉस्ट फील हो सकता है। उसी तरीके से जब आप कर्मों के थ्रू गुजर रहे होते हो तब आपको पेन फील होता है। जब कोई चला जाता है तब आपको पेन फील होता है, बट उसके बाद में एक राहत की सांस आप लेते हैं। उसके बाद एक राहत की सांस आप लेते हैं। सेम है, सेकंड हाउस से आप खाना खाते हैं, राइट। यू आर ईटिंग द फूड इन द सेकंड हाउस। आप ग्रहण किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। बट इमेजिन करके देखिए कि ये वेस्ट आपके शरीर से बाहर ना निकले तो क्या गति होगी। 12th हाउस उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट आपके शरीर से खाना फिर से बाहर निकलना है। 12th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अब ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना, मस्त मौला, अपने ही धुन के अंदर रहना, अपना ही काम करना। अब आप देखिए 12th लॉर्ड जो है ना, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। छठे भाव के अंदर आप देखेंगे रोग, ऋणी, शत्रु से लड़ने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। 12वां भाव जो है वो कंप्लीटली देने का है, वहां पर स्पिरिचुअल चीजें हैं, वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है। तो ये जब आपके लगन से आकर मिल जाता है तो ऐसा इंसान जो होता है उसको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाता, खर्चीला हो जाता है, क्योंकि देने का भाव है तो शरीर ही यहां पर खर्चीला हो गया है। तो बैंक के अंदर भले ही फिर हो सकता है कि आपके 20,000 रुपए हो, बट आप क्रेडिट लेकर 30,000 का खर्चा भी कर सकते हैं। ऐसी टेंडेंसी आपको देखने मिल सकती है। 12वां भाव किसका है? आपके सोने का भी है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो कभी भी सो जाएगा, कभी भी उठ जाएगा। और स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पर 12वें के अंदर पाइसिस की एनर्जी होती है। तो ऐसा इंसान रात की रानी बोलता हूं मैं ऐसे लोगों को, कि ऐसे लोग रात में जगते हैं और बड़े क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्रिएटिविटी बढ़ने के कारण ये लोग ट्रांजैक्शन को नहीं समझ पाते। ट्रांजैक्शन जो होता है वो आप वर्गों से देखते हैं, किसका कितना पैसा आया, किसका कितना पैसा गया। पैसे का जो लेन देन होता है वो वर्गों से देखा जाता है। बट यही 12वें भाव के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। बृहस्पति की राशि है, फीमेल प्लैनेट्स यहाँ पर अच्छा काम करती हैं, राइट। सो ट्रांजैक्शन ना होने के कारण क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। हर एक चीज को लेकर अलग पर्सपेक्टिव होना, हर एक चीज को लेकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। दुनिया राइट बोलेगी, ये लोग लेफ्ट बोलेंगे, दुनिया लेफ्ट बोलेगी, ये राइट बोलेंगे। हर एक चीज को लेकर इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। अब अगर 12th हाउस का मालिक
और अच्छे भाव के साथ कुंडली में कनेक्ट हो जाए, यानी कि 5th का सपोर्ट मिल जाए, इसको 9th का सपोर्ट मिल जाए, 2nd का सपोर्ट मिल जाए, या फिर लग्नेश ही अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हो, तो इनकी आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत राइज दे जाती है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ऊंचा बना देती है, क्योंकि ये ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जो कोई और कर नहीं सकता, राइट। तो इनकी क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं एनहांस हो जाती है, और अगर ग्रह अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ हो तो। बट अगर ग्रह अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं बैठा तो यही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनको समाज से बाहर लेकर जाती है। दूसरा, आप देखेंगे कि 12वें भाव का मालिक लगन के अंदर आकर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज देता है, या फिर आपको फॉरेन के कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। अब ना इस चीज को एक तरीके से आप आइडेंटिटी लॉस भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी लॉस मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए 12वां भाव फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर कोई भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं होता। 2nd हाउस परिवार को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आपके सारे प्रिविलेजेस होते हैं। तो जब तक आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप एक एरिया के अंदर रहते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि आपका दूध वाला आपको जानता है, घर के आसपास के लोग आपको जानते हैं, कभी कुछ हो गया तो नेबर को कॉल कर लेंगे, फैमिली का सपोर्ट होता है। 2nd हाउस होता है लगन से दूसरा भाव, बट यही लगन से 12वां भाव, जब आप फॉरेन कंट्री चले जाते हैं तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आपका सरनेम नहीं है, कोई आप गुप्ता जी नहीं है, शर्मा जी नहीं है। शर्मा जी की जो जोक्स हैं वो इंडिया में ही चलते हैं, फॉरेन कंट्री आने के बाद शर्मा हो, वर्मा हो या एंथनी हो, सब सेम हो जाता है, आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है, राइट। तो ऐसे लोगों को फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से आइडेंटिटी लॉस होता है। तो ग्राउंड जीरो से बार बार शुरुआत करना और फिर कहीं ना कहीं शिखर पर पहुंचना, राइट। तो फॉरेन के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे इंसान का जब आइडेंटिटी लॉस होता है तो ये एक नई आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट कर पाता है। क्योंकि फॉरेन के अंदर जब इंसान चले जाते हैं तब चाचा मामा ताया कोई नहीं होता, आपको खुद का खाना खुद बनाना है, खुद की मेहनत खुद करनी है, खुद का कर्म आपको स्वयं से करना है। सो इट समवेयर क्रिएट्स आइडेंटिटी लॉस इन अ सेंस वेयर इवन इफ पर्सन इज स्टेइंग इन हिज बर्थ प्लेस, भले इंसान अपने बर्थ प्लेस पर रह रहा है, उसके जीवन के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो अपने आप को कंप्लीटली परिवर्तित करने की भी ताकत रखता है। मतलब एक अल्कोहलिक से कंप्लीट स्पोर्ट्स पर्सन बनने की जो एक जर्नी है, उतनी ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन की जो ताकत है वो आपको 12th लॉर्ड दे सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को पितरों की कहीं ना कहीं कृपा होती है, या पितरों का कहीं ना कहीं कर्स होता है। खराब कंडीशन के अंदर ग्रह अगर बैठा हुआ है तो पितरों से प्रताड़ना मिल रही है यहां पर, यानी कि कोई ना कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल पा रहा कि हेल्थ प्रॉब्लम आ कहां से रही है। 12th लॉर्ड इन द 1st हाउस। अपॉर्चुनिटी जैसे इंसान को फॉरेन कंट्री से आ सकती है, इसको जरूर फॉरेन कंट्री के अंदर जाना चाहिए। 12वें का मालिक लगन से बन गया, पितरों के लिए कंटिन्यूअसली डोनेशन करिए। डोनेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप डोनेशन से कभी नहीं भाग सकते। दूसरा, आप देखेंगे कि इनके जीवन के अंदर मेजर बदलाव 12वें भाव की वजह से आते हैं, यानी कि सडनली कोई चले जाता है जीवन से, सडनली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सडनली किसी गुरु का आ जाना, किसी के लास्ट रिचुअल्स के दौरान चीजों को, किसी की डेथ। जैसे कि एक केस था 12th लॉर्ड इन द लग्ना विद केतु। दादाजी जाने के बाद एक्सटेंसिव, नानाजी बेसिकली नॉट दादाजी, नानाजी जाने के बाद में बहुत प्रॉपर्टी मिली, सब कुछ मिल गया, बट जीवन कंप्लीटली परिवर्तित हो गया। इंसान अल्कोहलिज्म से बाहर निकलकर कंप्लीट स्पिरिचुअल बन गया। केतु नाना का कारक, 12वें भाव का मालिक लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो ग्रह के कारक तत्व के अनुसार ऐसे प्रेडिक्शन भी आपको यहां पर देखने मिल सकते हैं। दिस इज द ट्रू इंसिडेंट, राइट। ऐसा इंसान जो होता है वो गिवर होता है, खर्चा बहुत इजीली कर सकता है, किसी के लिए कुछ करना हो तो बहुत इजीली हाथ से पैसा जाता है। 12th लॉर्ड का मालिक अगर लगन के अंदर मेलेफिक प्रभाव के अंदर बैठा है तो इस इंसान के अंदर टेंडेंसी हो जाती है गुस्से को जमा करने की, जो कंटिन्यूअसली गुस्से को जमा किए जा रहा है, जिसको साइकोसोमैटिक डिजीज हो जाते हैं उसके बाद में गुस्से को। तो एक चीज मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहूंगा, 12th लॉर्ड का मालिक अगर फर्स्ट के अंदर बैठा है, एक ही रेमेडी है आपके लिए, मेडिटेशन करिए रेगुलरली ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम, भक्तांबर स्तोत्र या फिर नवकारम मंत्र का पाठ करिए। रेगुलर बेसिस पर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके जीवन का एक हिस्सा होनी ही चाहिए, जो आपके 12th लॉर्ड को आपके लगन के अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर पाए। और किसी भी चीज को लेकर आपको एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना है, नशों के अंदर आपको नहीं जाना है। 12th हाउस के अंदर कई बार क्या होता है कि वो एक्सटेसी होती है, मेडिटेशन की होती है, बट लोग उस एक्सटेसी को कहीं ना कहीं अल्कोहल की या फिर गांजे की समझ लेते हैं, और वही आपके लगन के अंदर अगर आकर बैठ गया तो वैसी आदतें भी आपको लग सकती है अगर कुंडली के अंदर बुध खराब हो जाए तो इन 12th लॉर्ड इन द 2nd हाउस, अब या तो आपको परिवार का सुख मिल पाएगा या तो आपको रिसोर्सेज और पैसे का सुख मिल पाएगा। दोनों सुख साथ में मिलना यहां पर कहीं ना कहीं मुश्किल बन जाता है। पैसा इंसान को बाहर के देश से आता है, बाहर की जगह से आता है, परिवार से दूर जाना पड़ता है, तब जाकर ये पैसे और रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं जमा कर पाता है। नहीं तो परिवार के अंदर कलेश जो है वो बने रहते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप परिवार से दूर जाएं, आप सुखी होंगे। यहां पर ऐसा जो इंसान है
बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल होता है, फिलोसॉफिकल बातें करता है और पैसे को लेकर भी एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव होता है। 12वां भाव जो है वो फिलोसॉफी है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म पैसे के अंदर आकर बैठ गया, इसीलिए इंसान दान पुण्य धर्म बहुत ज़्यादा करता है और मनी मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मानता है। आप देखेंगे 12वें भाव का मालिक जब भी सेकंड के अंदर होगा ना, बातें देखना आप ऐसे लोगों की, वो कहेंगे कि मैं मनी को मैनिफेस्ट करता हूँ, मनी एक एनर्जी है, पैसे को कमाया नहीं जाता, पैसा आपके पास बरसता है, आपको उस एनर्जी को फील करना होता है। तो ऐसी बातें आप देखेंगे और इनके लिए कई बार ये काम भी कर जाता है, डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर 11वें भाव का मालिक इन्वॉल्व हो जाए, बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाए, शुक्र अगर कुंडली के अंदर अच्छा हो, तो ऐसा इंसान लाखों को खाना खिलाने वाला इंसान बनता है। सेकंड हाउस आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस जो है वो आपको देना है। तो बेसिकली आप बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हो या बहुत सारे लोगों के इनकम का जरिया आप बनते हो। इसीलिए कॉम्बिनेशन वन ऑफ द रिचेस्ट कॉम्बिनेशन भी है। इट इज नॉट अ नॉर्मल कॉम्बिनेशन, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कॉम्बिनेशन। बिकॉज ये रिची क्यों बनाएगा सामने वाले को, क्योंकि देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और देगा कब, जिसके पास होगा वो देगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास लोग मदद मांगने के लिए आ रहे हैं ना, तो भले ही वो साल में एक ही बार आपको कॉल कर रहे हैं मदद मांगने के लिए, बट तो भी उनकी मदद कर दीजिए और दिल से मदद करिएगा। क्योंकि जब आप उनकी मदद करेंगे ना, तब दिमाग के अंदर ये थॉट को लाइएगा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये सोचना कि यार इसको काम होता है तभी ये मेरे को कॉल करता है, बट ये सोचिएगा कि दे कौन पा रहा है इस दुनिया के अंदर। देना उसी के हाथ में है जिसके पास एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 2 रुपए दे सकते हैं, राइट। तो आपसे मदद इसीलिए मांगी जा रही है क्योंकि पास एक्स्ट्रा है, आपको भगवान ने एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो एक्स्ट्रा मिलता है ऐसे लोगों को एक कॉम्बिनेशन के अंदर। बृहस्पति के साथ अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, पीपल हैव ऑलवेज बीन गिविंग एक्स्ट्रा एंड गेटिंग एक्स्ट्रा, राइट। दूसरा आप देखेंगे, देखिए सेकंड हाउस फैमिली का है, तो मैक्सिमम आपके दादाजी की जनरेशन, आपके पिताजी या तो किसी जगह से एक नए शहर के अंदर आए, या तो आपके दादाजी जो है वो किसी जगह से एक नए शहर के अंदर आए हैं। आप जहां पर पैदा हुए हैं वहां पर आपका कंप्लीट बसेरा आपको नहीं देखने मिलेगा। आपके पैदा होने के बाद या तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, 12th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, या तो आपके दादाजी या तो आपके फादर, ये 3 जनरेशन के अंदर कहीं ना कहीं माइग्रेशन आपको देखने मिलेगा। एंड माइग्रेशन which depends on the planets. It can be a state migration, a country migration if the Rahu or Ketu gets involved. It can be a city migration अगर लग्नेश ही सिर्फ यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है और स्पेशल जो सर्किट्स हैं वो बनते जा रहे हैं, तीनों जनरेशन के अंदर सेम प्रकार के स्पेशल सर्किट बन रहे हैं, तो फिर इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। बट नहीं तो आपको लोकेशन चेंज यहाँ पर देखने मिल सकती है। दूसरा आप देखेंगे कि जुबान की वजह से ऐसे इंसान का लॉस होता है। 12वां भाव लॉस, सेकंड हाउस जो है वो जुबान को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ऐसी चीजें सामने वाले इंसान को बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, फिर बाद में जाकर रिग्रेट होता है। सब कुछ एक ही साथ बोल देने वाले, जितना ज्ञान है, जितना कुछ सीक्रेट है, सब कुछ बता देते हैं, कुछ भी अपने मन के अंदर नहीं रखते, राइट। 12वें भाव से पैसा कमाना, फॉरेन से पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना, लोगों के लॉस से पैसा कमाना। 12वें भाव किसका है कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो ये जो लोग होते हैं ये दूसरों की प्रॉब्लम से पैसा कमाते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर का कॉम्बिनेशन भी बनता है ये कहीं ना कहीं, स्पिरिचुअल टीचर्स का भी कॉम्बिनेशन बनता है बेसिकली। स्पिरिचुअल जो टीचर्स होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, राइट। क्योंकि जब वो सेमिनार्स कर रहे होते हैं या कंसल्टेशन जो भी कुछ कर रहे होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम से पैसा कमाते हैं, राइट। तो स्पिरिचुअलिज्म से पैसा कमाना, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हो सकते हैं, या फिर आपका परिवार जो है वो किसी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हिस्सा हो सकता है। ऐसा जो इंसान होता है इसका हाथ बहुत खुला होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है और खर्चा करने में ऐसे इंसान को मजा आता भी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी ओपन एंडेड कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। खर्चा कहां पर करना है, खर्चा कहां पर नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर डाल सकता है। दांतों पर खर्चा कराएगा, आंखों पर खर्चा कराएगा, खाने पर खर्चा कराएगा। फूड डोनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर दिस कॉम्बिनेशन। जितना फूड डोनेशन कर सकते हो उतना फूड डोनेशन करने की आप कोशिश करिए। यही आपका कर्म है, यही आपका भाग्य है। ग्लासेस देता है ये जो ग्लासेस का कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन। क्योंकि दूसरा भाव और 12वां भाव जो है आंखों को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आंखों के अंदर नुकसान होना ये उस चीज को भी कहीं ना कहीं बताता है। तो अपनी आंखों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ योर आईज, टेक केयर ऑफ योर टीथ, टेक केयर ऑफ योर माउथ। चेहरे का ध्यान रखना आपके लिए बड़ा जरूरी यहां पर हो जाएगा। 12th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, अ वेरी वेरी स्पेशल कॉम्बिनेशन। तीसरे भाव को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा आजकल के, बट तीसरा भाव जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है।
और आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% काम करता है और आपका जो नॉर्मल जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% काम करता है। ये सत्य बात है, बट इसके अलावा एक और सत्य है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि है आपका तीसरा भाव, और तीसरा होता है आपका सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है आपका 12th हाउस, जहां से आप इंफॉर्मेशन सिर्फ रिसीव करते हो। आप कुछ भी अपने सबकॉन्शियस के अंदर डालने की कोशिश नहीं करते हो। जब भी 12th हाउस से आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो वो इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्स से डायरेक्टली आती है, वो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जब भी 12वें भाव का मालिक तीसरे के अंदर आकर बैठ जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका सुपर कॉन्शियस माइंड जो है वो आकर मिल जाता है। ये एक बहुत सेंसिटिव कॉम्बिनेशन बना देता है इंसान के जीवन के अंदर, बिकॉज ऐसा इंसान महसूस बहुत ज्यादा कर पाता है और इसको ऐसे लगने लग जाता है कि यूनिवर्स इससे बात करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सत्य है। लेकिन कई बार ये एक फियर में भी कन्वर्ट हो सकता है, कई बार ये एक ऐसे डर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कि जो नहीं जानना चाहते वो भी आप जान रहे हैं। बट एक बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके शब्द बनेंगे, और जैसे आपके शब्द होंगे वैसे ही आपके एक्शन बनेंगे, और जैसे आपके एक्शन होंगे वैसा आपके कर्म की गति का निर्माण होते जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर अपने विचार को ब्रश अप कर रहे हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, रेगुलर बेसिस पे उनको टर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए मिरेक्युलसली काम कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कंटिन्यूअसली अच्छा विचार करते हो, शाम को सोने से पहले डायरी लिखते हो, क्योंकि तीसरा भाव लिखने का भी है बेसिकली, तो जब आप डायरी लिखते हो या ऐसा कुछ करते हो तब आप देखेंगे कि आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हो, और जब आपकी एनर्जी ओवरऑल ऊपर उठती है तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपका साथ देता है, चीजों को आगे लेकर आने में या फिर चीजों में आपकी मदद करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर राइटिंग मैनिफेस्टेशन। यानी कि तीसरा भाव जो है वो आपके लिखित का है कि आप क्या लिख रहे हैं। 12वां भाव जो है वो ऊपर से आया हुआ संदेश है आपका बेसिकली। सो अगर आपको जीवन के अंदर कुछ चाहिए उसे लिख कर निकालिए, और हर एक काम को लिख कर करने की कोशिश करिए। चाहे आप किसी टास्क को अचीव करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ और करना चाहते हैं, लिख कर करने की कोशिश करिए। आप जीवन के अंदर एक मेजर बदलाव पाएंगे, मेरी बात मानिएगा। वो सुपर कॉन्शियसनेस जो है वो लेखन के थ्रू आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। ऐसे लोगों को मैं अक्सर कहता हूं कि आप लिखित जाप भी कर सकते हैं। देखिए, 12वें भाव का मालिक पंचम के साथ कनेक्शन बनाए, दूसरे के साथ कनेक्शन है, दूसरे पंचम, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने तो कहते हैं कि बोल कर करिए। बट तीसरे भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक कनेक्शन बनाए तो लिख कर भी आप मंत्र जपन कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलरली आपने एक पेज भर के लिखा जय श्री राम जय हनुमान। कई जगहों पर मैंने रेमेडी दी है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। ऊपर का संदेश आप लिख पाते हैं। एक सडनली एक कंसल्टेशन आई थी, वो कंसल्टेशन 2 कंसल्टेशन के बारे में बात करूंगा, और ताकि आपको समझ आएगा। 12वां भाव सुपर कॉन्शियसनेस है। सुपर कॉन्शियसनेस 3rd हाउस के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर यूरोप के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बाहर की दुनिया से बात करना जानते हैं और जो बाहर की दुनिया से बात करते हैं और वो आंखें बंद करके लिखते हैं बेसिकली। तो बाहर के एंसेस्टर्स से आपके जो मैसेज आ रहा है वो आंखें बंद करके उसको लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 12th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, जो मैंने खुद ने देखा है कुंडली के अंदर, वो ये काम करती हैं। दूसरा, जो भी टैरो कार्ड रीडर्स है उनकी कुंडली के अंदर भी आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा 12th 3rd का, 12th 3rd और 2nd का, क्योंकि तीसरा भाव हाथों का इस्तेमाल, 12वां भाव यानी कि क्या कि वो सुपर कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं बुलाने की कोशिश, और दूसरा भाव यानी कि क्या कि बोलना। सो दूसरे, तीसरे और 12वें का जो कॉम्बिनेशन है ये इंसान को टैरो कार्ड रीडर बना सकता है, कार्ड खेलने वाला बना सकता है, जो बहुत अच्छे गैम्बलिंग करते हैं, जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, वैसा आपको बना सकता है। तो इंट्यूशन जो है ये आपको बहुत तगड़े लेवल का इंट्यूशन देता है। सुपर कॉन्शियसनेस के थ्रू आपको इंट्यूशन आता है, किसी की डेथ होने वाली है पता चल जाएगा, कुछ होने वाला है, सडन रियलाइजेशंस जो होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। सिबलिंग के वजह से लॉस देखने मिलता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। सिबलिंग जो है वो फॉरेन कंट्री की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होंगे, फॉरेन इल्यूजन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, या फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल्ड भी हो सकते हैं। अगर आपके सिबलिंग फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल्ड हैं और अगर अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बट सिबलिंग्स के साथ ना बन पाना, या फिर आपको कुछ ना कुछ अपने सिबलिंग को देना पड़े या सिबलिंग को सपोर्ट करना पड़े, ये आपको देखने मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि 2 बहनें हैं, बड़ी बहन के पास बहुत पैसा है, छोटी बहन के पास इतना पैसा नहीं है, तो बड़ी बहन छोटी बहन को सपोर्ट कर रही है। दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इट मेक्स, ठीक है। और ट्रैवल करने में पैसा खर्च होगा, फॉरेन लैंड के अंदर पैसा खर्च होगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन एजुकेशन एज वेल। 12th लॉर्ड जो है 3rd हाउस के अंदर बैठकर 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा,
तो खर्चा करवाएगा, लेकिन कहां पर? ज्ञान अर्जित करने में घर से दूर। तो घर से दूर जाकर शॉर्ट कोर्सेज करना, 1 साल का MBA, 2 साल का, ये छोटे कोर्सेज करना, उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा पर्सन स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली करता रहता है, शॉर्ट टर्म के थ्रू गेन करने की कोशिश करता है। थ्रोट इन्फेक्शन बन सकता है, गले का इन्फेक्शन, जो हैंड पेन जो होता है, दांतों के ऊपर खर्चा, ये सब यहां पर होने के पूरे आसार बनते हैं। एक बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन की रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए, लिखकर काम जरूर करना चाहिए। जितने अच्छे विचार लाएंगे उतना एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर डेवलप होते जाएगा। 12th लॉर्ड इन द 4th हाउस। अब आप देखेंगे ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर ये बेनिफिक ग्रहों के द्वारा बन रहा है या फिर बेनिफिक एस्पेक्ट के अंदर बन रहा है, तो ये नींद बहुत अच्छी देगा, इंसान को आराम बहुत अच्छा देगा। बट यही अगर मेलिफिक कॉम्बिनेशन के द्वारा बन रहा है, राहु केतु के प्रभाव में बन रहा है, तो रातों की नींद ये छीन लेगा आपकी, और कहीं ना कहीं आपको नींद आने में दिक्कत हो जाएगी। माइंड कंटिन्यूसली एक रन पर रहेगा, माइंड कंटिन्यूसली एक थॉट प्रोसेस के अंदर दबा रहेगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन विच कैन वर्क बोथ द वेज, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए मोक्ष त्रिकोण जो है वो आकर जुड़ चुका है। तो जीवन के अंदर से कोई जा रहा है, जीवन के अंदर कोई बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से आपको मेंटल ट्रबल यहां पर देखने मिल सकता है। इन दिस कॉम्बिनेशन बेसिकली 12th हाउस की जितनी भी चीजें हैं ना, वो एनहेंस हो जाएंगी समय के साथ। देखिए 12वें भाव का मालिक अपने से पंचम जा रहा है। अब अपने से पंचम जाने की क्या कि बेसिकली है तो लॉस का भाव, है तो सैक्रिफाइस का भाव, बट अपने से पंचम जा रहा है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के कारण कहीं ना कहीं आपको पीस दे जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के कारण कहीं ना कहीं आपको जीवन के अंदर फायदा देखने मिलेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। स्पिरिचुअलिटी के अंदर फायदा यानी कि क्या? मन की शांति। चौथा भाव क्या है? शांति है, मदर की गोद है। जब आपको ऐसे लगता है कि जीवन के अंदर कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करता, आप अपनी मदर के पास जाते हैं, बात करते हैं, अपना सर मदर की गोद में रखते हैं, चीजें सही होने लग जाती है, ऐसे लगता है कि पीस आ रहा है। तो 12वां भाव किसका? स्पिरिचुअलिटी का। चौथा भाव किसका? पीस का। तो स्पिरिचुअलिटी के कारण कहीं ना कहीं पीस आना। ऐसे लोग आप देखेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज को सुनना या फिर कोई अच्छे बड़े संतों को सुनना, किसी की वाणी कंटिन्यूस बेसिस पर सुनते रहना, जिससे इनके मन को कंटिन्यूस बेसिस पर सुकून मिलता जाता है। ये आप इनकी टेंडेंसी जरूर पाएंगे। दूसरा आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है, ये फॉरेन लैंड के अंदर सेटलमेंट का कॉम्बिनेशन है। देखिए जब भी आपको फॉरेन लैंड का सेटलमेंट का कॉम्बिनेशन देखना होगा ना, तो उसके लिए 4th लॉर्ड जो होगा ना वो वीक होना चाहिए, या 4th लॉर्ड किसी प्रकार से लॉस के साथ जुड़ जाना चाहिए। 4th हाउस का मालिक अष्टम के साथ, 12वें के साथ, लग्नेश का संबंध नवम, अष्टम या 12वें के साथ, ऐसा कुछ संबंध होना चाहिए, तभी जाकर इंसान लॉन्ग टर्म तक फॉरेन के अंदर रह सकता है। तो लॉस का मालिक जब चौथे के अंदर आकर बैठेगा, तो चौथा यानी कि क्या? आपका अपना घर। तो आपके अपने घर का लॉस जो है बेसिकली वो बताता है कि आप बाहर रहते हैं जाके। स्पेशली चौथे भाव के अंदर 12वें भाव का मालिक अगर मेलिफिक होकर चौथे भाव के अंदर बैठ जाए, लगन का मालिक नवम या 12वें संबंध बना ले, तो आप मान लीजिएगा कि फॉरेन कंट्री के अंदर आपको रहना वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रॉपर्टी का लॉस भी ये कहीं ना कहीं बताता है, या घर का भोग ना ले पाना। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, पैसा बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन घर के अंदर पांव कदम बिल्कुल नहीं टिकते। जैसे ही घर के अंदर आते हैं कलेश शुरू हो जाते हैं, सही तरीके से जम नहीं पाता। तो घर का भोग ना मिल पाना या घर का सुख ना मिल पाना, ये उसको भी बताता है। प्रॉपर्टी लॉस का भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। आपने अक्सर स्टोरी सुनी होंगी कि दादाजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन दादाजी के बीच में और पापा के बीच में नहीं बनी, इसीलिए दादाजी ने प्रॉपर्टी बुआ को दे दी, और बुआ को प्रॉपर्टी देने के बाद में दादाजी और पापा आज तक बात नहीं करते। ये वही कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको स्टोरी लाइन बताई। इसी स्टोरी लाइन को अपने ये 3-4 रिश्तों के अंदर आप हर जगह टैप इन करके देखिए, आपको यही कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। 4th और 12th प्रॉपर्टी का लॉस बिकॉज ऑफ द प्लैनेट सिटिंग देयर, यू विल ऑलवेज सी दिस, जिसकी वजह से घर के अंदर एक कलह की सिचुएशन बनी रहती है। दूसरा क्या है कि 12th हाउस का मालिक जब भी चौथे से कनेक्शन बनाएगा, ऐसे इंसान को मैं कहूंगा कि हमेशा प्रॉपर्टी लेने से पहले सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क बहुत अच्छे से आप लोगों को करना चाहिए। कभी भी पेपर वर्क के अंदर मिस्टेक नहीं करिएगा, भले ही लॉयर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, किसी भी चीज के अंदर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसा दीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से तो सस्ता ही होगा। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी का ही कहीं ना कहीं लॉस हो जाए आपके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इंसान जो होता है, इसकी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मदर के जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं, मदर को मेंटल स्ट्रगल कहीं ना कहीं आते रहता है, मदर का एनवायरमेंट कहीं ना कहीं चेंज होता है। बट दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन, इफ मून गेट्स इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन एंड राहु गेट्स इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन, स्पेशली मून राहु का अगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो इंसान मदर के वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड जाता है, या फिर मदर जो होती है वो कारण बनती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन है, सो आई हैव अ फ्रेंड जिनकी मदर जो है
फादर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मदर की जो जॉब है वो फॉरेन लैंड के अंदर लगी। फॉरेन लैंड के अंदर जाने के बाद मदर ने एक्सटेंसिवली राइज किया है 1-1.5 साल के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि अब बच्चों को भी यहीं पर बुला लेते हैं। बच्चे मदर के कारण फॉरेन लैंड गए। 12th लॉर्ड इन द 4th हाउस, तो पहले मदर गई और फिर बच्चे उनके कारण फॉरेन लैंड गए। सो ये उस चीज का भी कॉम्बिनेशन बनता है, मदर का फॉरेन के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप, या फिर आपकी जो मदर की साइड है बेसिकली, यानी कि कौन हो गए, आपके मामा हो गए, आपकी मासी हो गई, ये जितने भी लोग हैं इनका कहीं ना कहीं संबंध आपको फॉरेन लैंड से देखने मिल सकता है। तो इंसान का फॉरेन लैंड के साथ एक संबंध जो है, स्पिरिचुअलिटी के साथ एक संबंध जो है, मोक्ष त्रिकोण का जो संबंध है, वो यहां पर आपको बनता जरूर दिखता है। लॉस दे सकता है लेकिन ये, और जब जब इंसान फॉरेन ट्रैवल करता है तब तब उसको चौथे भाव के अंदर गेन देखने मिलता है। जैसे कि आप फॉरेन लैंड जाकर आ गए, घर के अंदर कोई बरकत देखने मिल गई, उसके बाद आपका कुछ प्रमोशन हुआ, नई गाड़ी ले ली, समथिंग और दी अदर कैन बी सीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अभाव क्रिएट कर सकता है या तो मदर का या तो फादर का। इट्स अ कॉम्बिनेशन जहां पर परवरिश के अंदर कहीं ना कहीं आपको 12वें भाव का सहारा लेना पड़े, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़े, लोनलीनेस का सहारा। जैसे कि 12वें का मालिक चौथे के अंदर आकर बैठता है, तो या तो मदर प्रेजेंट होती है या तो फादर प्रेजेंट होते हैं। दोनों की कंप्लीट प्रेजेंस इंसान को नहीं मिल पाती। तभी तो जाकर 12वें भाव का रोल प्ले होता है ना, कि कुछ एक्सटर्नल स्पिरिचुअल सर्कमस्टेंसेस इंसान को सुकून लेना सिखा देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बात आप अक्सर पाएंगे कि ऐसे इंसान के मन में कहीं ना कहीं मलाल रह जाता है कि यार मेरे फादर ने मुझे शायद से टाइम नहीं दिया, मेरी मदर ने मुझे शायद से टाइम नहीं दिया। बट इसका मलाल करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका कर्म है ये। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि क्षमा जरूर करिएगा अपने माँ बाप को, अगर कोई गलती हो गई है, ऐसा आपको लगे तो कि उनसे कोई गलती हुई है। बाकी कोई हक हमारा बनता नहीं वैसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेडिटेशन करना और सत्संग सुनना ये आपके लिए बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा इन योर ओवरऑल जर्नी। 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस। अब आप देखिए, ये बड़ा ही कार्मिक कॉम्बिनेशन है। 12वें भाव से आप अपने पितरों का एक हिस्सा देखते हैं, 5म भाव से आप अपने बच्चों को देखते हैं। आपके जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके दादाजी जैसे दिखना या फिर पर दादाजी जैसे दिखना, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी भी ये बताता है, अबॉर्शन का भी यहाँ पर योग बनता है, स्पेशली बृहस्पति और शुक्र अगर कुंडली में खराब हो जाए तो। 12वां भाव लॉस का है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को कहता हूँ कि जब भी अगर आपके वाइफ प्रेग्नेंट हैं, आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, आपके वाइफ के कुंडली में कॉम्बिनेशन है, 10 डॉक्टर्स के नाम निकाल के रखिए, और कभी कोई इमरजेंसी आ जाए आसपास तो आपके पास अदर ऑप्शंस यहाँ पर होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बच्चों के ऊपर ये मेजर खर्चा करवाएगा आपका। बच्चों के ऊपर खर्चा करना आपका बनता भी है, क्योंकि बच्चे आपसे लेने के लिए आए हैं और आपको वो देना होगा। तो बेस्ट से बेस्ट चीज करने की कोशिश करिएगा अपने बच्चों पर। और अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है तो ये पितृदोष के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, कि बच्चे जो होते हैं वो होशियार नहीं होते, या फिर माँ बाप को बच्चों का ध्यान जो है वो बहुत लंबे समय तक रखना पड़ता है। आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो 30, 35, 40 साल तक भी कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाती है। दैट इज द 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस, कि बच्चों के से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, या फिर बच्चों का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ता है। लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस लाइक दिस। एक बंदा है जिसने जुए के अंदर बहुत मोटा पैसा गवा दिया, अब फादर के ऊपर 10 साल का कर्जा हो गया, तो लॉस बिकॉज ऑफ किड, बेसिकली लॉस ऑफ किड, लॉस बिकॉज ऑफ किड। सो दीज आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस व्हिच अ पर्सन हैज टू टेक केयर ऑफ। आपके स्वयं के लिए एक फॉरेन का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आप फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर आपका बच्चा फॉरेन कंट्री के अंदर है, बच्चे के वजह से आप कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हैं, उसका भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। अगर अच्छी चीजों की बात करें तो ये एक्सटेसी क्रिएटिविटी देता है। एक्सटेसी क्रिएटिविटी यानी कि क्या, देखिए 5म भाव जो है वहां से क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, और बाहर की जो दुनिया है, यूनिवर्सल एक ट्रुथ है, वो आपका 12वां भाव है। तो आपको जो है ना वो बहुत वाइड पर्सपेक्टिव दे देगा आपकी क्रिएटिविटी को लेकर के, ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। 2 प्रॉब्लम है यहां पर, ना 5म भाव प्रैक्टिकल है ना 12वां भाव प्रैक्टिकल है, और दोनों एक दूसरे से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई मेल प्लैनेट या फिर कोई प्रैक्टिकल प्लैनेट नहीं आकर बैठा तो इमेजिनेशन ही रह जाती है। अभी ये वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इनके पास आइडियाज बहुत सारे होंगे कि मैं एक ऐसा एआई क्रिएट कर दूंगा जो एआई दुनिया की सभी भाषाओं को जो है वो कन्वर्ट कर सकते, बेसिकली दुनिया की सारी जितनी भी, ये एक रियल केस है, इस रियल केस के बारे में बात करना चाहूंगा। एक इंसान था, द सेम कॉम्बिनेशन, 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस, बहुत अच्छा आइडिया उसने दिया कि मैं एक ऐसा एआई क्रिएट करना चाहता हूं
जिस एआई के अंदर दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो भाषा का एक पैटर्न रिकॉग्नाइज होगा, और उस पैटर्न के अंदर हम जो है वो जो जंगलों के अंदर जो भाषा बोली जाती है, जैसे कि आदिवासी लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में उसी भाषा को लेकर उसके अंदर एक पैटर्न फाइंड करके एक एनिमल जो होता है, एनिमल जिस तरीके से बात कर सकते हैं वही पैटर्न को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इसका एक पैटर्न होता है, उसने वो फाइंड आउट किया। सो इट वॉज हिज ब्रिलियंट आइडिया टू बेसिकली लेट एनिमल्स टॉक। बहुत अच्छा आइडिया था। अब ये आइडिया लेकर वो कई जगह गया है पिच करने के लिए, बट उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रही है। और जेन्युइन केस में आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये होता है 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस, जहां पर आप इतनी पॉसिबिलिटीज देखते हो, इतना आपका इमेजिनेशन विविड हो जाता है कि अगर वहां पर प्रैक्टिकल प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, प्रैक्टिकल मेल प्लैनेट अगर वहां पर नहीं बैठा हुआ है, तो वो चीजें सिर्फ इमेजिनेशन बनकर ही रह जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर फलित नहीं हो पाती, जीवन के अंदर आगे नहीं आ पाती। हर एक चीज को स्पिरिचुअल बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है। मैं मिला हूं कई बार, लोग बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं कॉम्बिनेशन के साथ कि उनके जीवन के अंदर छोटी मोटी भी कोई घटना घट रही है तो उनको लगता है कि यूनिवर्स ने कुछ किया है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है। उनको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो तो नहीं हो रहा। ये एक टेंडेंसी जो होगी ना, ये आपको मेंटल स्ट्रेस देगी। आज सब अच्छा हो रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं फिर आप लूप ओसीडी डिसऑर्डर के अंदर कहीं ना फंस जाओ इस यूनिवर्स के चक्करों के कारण भी। 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस, जेन्यून मेरा आपको ये कहना है कि डोंट ट्राई टू रैशनलाइज एवरीथिंग और डोंट ट्राई टू पुट एवरीथिंग इनटू अ बॉक्स ऑफ योर क्रिएटिविटी और ऑफ योर थॉट प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर राहु केतु आकर इन्वॉल्व हो गए और डिस्पोजर खराब हो गया, नीच का हो गया, अष्टम के साथ छठे के साथ योग बना लिया, तो पितृदोष का ये 100% कॉम्बिनेशन बनता है। पितरों के लिए कहीं ना कहीं डोनेट करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉरेन लैंग्वेज सीखना, फॉरेन से एजुकेशन लेना, इसका भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे इंसान को पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा काम आती है और स्पिरिचुअल पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा काम आती है। तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैं कहता हूं कि लोगों को गीता सिखाना, लोगों को, या फिर कोई पाठ करना। और ये वही कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाते हैं तब भगवान के लिए जो पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, वैसे टाइप का एक कॉम्बिनेशन है। डूइंग समथिंग फॉर रिलीजन with the help of the education you have, और taking religious education और taking spiritual education, कहीं ना कहीं ये आश्रमों के अंदर जाकर पढ़ना, उसका भी ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है। बच्चों को लेकर खास ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप को लेकर खास ध्यान रखिएगा। 12वां भाव लॉस का है, पंचम भाव रिलेशनशिप का है, तो लॉस ऑफ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ कर रख सकता है, हिला कर रख सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है दैट रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह देखिए, उसको एक पेंडिंग कर्मा की तरह देखिएगा। रह जाए जो हमारा और जो चला गया वो तो लिखा हुआ था जाना। तो इस फिलोसॉफी को अगर आप अपनाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 6-8 का संबंध यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर ये बना रहा है। 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अब आप देखिए, ये अपने शक्ति स्थान पर आकर बैठा हुआ है। किसी भी भाव का शक्ति स्थान जो होता है वो उसका पूरक होता है, वहां पर उसका सोल्यूशन पड़ा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लगन का शक्ति स्थान, यानी कि लगन से 7वां जो होता है वो आपका सप्तम भाव होता है। लगन के अंदर मंगल की राशि यानी कि मेल एनर्जी, सप्तम के अंदर शुक्र की एनर्जी यानी कि फीमेल एनर्जी, शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन बनता है। एक मेल को फीमेल की जरूरत होती है, एक फीमेल को मेल की जरूरत होती है, तब जाकर कोई क्रिएशन होता है, राइट? तो एक दूसरे के ऑपोजिट के अंदर जो भाव होता है ना, वो शक्ति स्थान का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर सोल्यूशन लाया करता है बेसिकली। सेम कॉन्सेप्ट आप 2nd और 8 पर अप्लाई करके देखिए, 3-9 पर अप्लाई कर देखिए, 4-10 पर अप्लाई करके देखिए। चौथे भाव के अंदर आप रेस्ट कर रहे हो, तो जब आप रेस्ट करते हो फिर आप फ्रेश तरीके से कर्म कर पाते हो, और जब आप कर्म करते हो फिर आप घर पे आकर रेस्ट कर पाते हो। सिर्फ अगर रेस्ट करोगे तो शरीर वैसे ही थक जाएगा, सिर्फ अगर कर्म करोगे तो शरीर एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपस में बैलेंस बनाना जरूरी है। 2nd हाउस के अंदर आप गेन करते हो, कलेक्ट करते हो, जमा करते जाते हो, लेकिन अष्टम भाव के अंदर आप देते हो, खर्चा करते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। इसीलिए लोग दान पुण्य धर्म करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से आप देखेंगे 12वें और छठे का आपस के अंदर ऑलरेडी संबंध है, बट ये जो ग्रह है इस संबंध को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, 12वां भाव छोड़ने का है। अब यहां पर क्या होता है कि 12वां भाव एक्सपेंसेस करवाता है रोग ऋण और शत्रु पे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस पर खर्चा करवा दिया, आपका हेल्थ के ऊपर खर्चा करवा दिया, किसी के बीच में आप सुलह करने गए जिसमें आपका खर्चा हो गया, तो खर्चा करवाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको एक ऐसी फीलिंग देगा कि मुझे
ये दुश्मनी को छोड़ना है। आप अपने दुश्मनों को याद नहीं रख पाएंगे, आप अपने दुश्मनों के लिए घृणा पैदा नहीं कर पाएंगे, जो आपके कार्मिक डेट को काटेगा अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। मैं आपको बहुत सटीक एक लाइन बता रहा हूं कि सबकॉन्शियस किस तरीके से काम करता है। ग्रह मंगल राहु जैसे यहां पर मिल जाए अगर आकर, तो फिर क्या है कि आप पकड़ के रखेंगे उसको, लेकिन मंगल सौम्य ग्रह मिले हुए हैं तो आप छोड़ते चले जाएंगे। बट इन तीनों चीजों पर खर्चा आपको यहां पर देखने मिलेगा। इंसान फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब कर सकता है, फॉरेन कंट्री के अंदर सर्विस कर सकता है, फॉरेन कंट्री से इंसान का रिलेशनशिप आपको यहां पर देखने मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ जॉब। दूसरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रगल या फिर स्पिरिचुअल ब्लॉक कहा जा सकता है इस चीज को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 12वां भाव किसका है? स्पिरिचुअलिटी का है। 6ठा भाव किसका है? टेक्निकलिटी का है, रैशनलाइजेशन का है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी को लॉजिक के अंदर आप कभी रैशनलाइज नहीं कर सकते। ये लोग वो करने की कोशिश करते हैं यहां पर कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। कुछ लोग नहीं होते 21 डेज में मैनिफेस्टेशन करेंगे, करोड़पति बन जाएंगे, नहीं होता ऐसे। तो गुरु मिलने में दिक्कत होती है क्योंकि किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी पर भी कंप्लीट फेथ या कंप्लीट ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी को रैशनलाइज करना, जिसके से गुरु ना मिल पाना और कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर रहना, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। स्पेंडिंग मनी ऑन एनिमल्स इज द रेमेडी फॉर यू। 6ठा भाव एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। 6ठे भाव के ऋण से अगर आपको मुक्त होना है तो एनिमल्स पर आप खर्चा करिए। कुंडली के अंदर मंगल शनि केतु की किसी भी प्रकार से अगर युति बन रही है, या ये तीनों ग्रहों के लिए अगर आपको रेमेडी करनी है, तो डॉग्स के लिए डोनेशन करिए। जो भी राशि आपके 6ठे भाव के अंदर आकर बैठी है, उस एनिमल के लिए डोनेशन करिए। टॉरस बैठ गई, लिब्रा बैठ गई, गाय माता के लिए डोनेशन करिए, शुक्र के लिए डोनेशन करिए। शनि देवता की राशि आकर बैठ गई तो ब्लैक एनिमल्स के लिए डोनेट करिए, डॉग्स के लिए डोनेट करिए, स्पेशली ब्लैक डॉग्स के लिए डोनेट करिए। जेमिनाई की राशि यहां पर आकर बैठ जाती है तो आपको जो ये नहीं होते, क्या कहते हैं हम उस चीज को, देर इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एनिमल फॉर दिस, नाम नहीं आ रहा है, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा आपको। उनके लिए डोनेट करना चाहिए। यहां पर अगर राहु अगर आकर बैठा हुआ है बेसिकली, तो कैट्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। डिपेंड करता है यहाँ पर योग क्या बन रहा है। बुध के लिए एक और अच्छी रेमेडी है दैट डूइंग द डोनेशन फॉर ट्री प्लांटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड रेमेडी। खैर, मोटा मोटा बात यह है कि 6ठे भाव के लिए जो डोनेशन है वो आपका एनिमल्स का मेजरली होना चाहिए। बुध के केस के अंदर एनिमल, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि ऐसे बंदे को लड़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और ये लड़ाई करने में कहीं ना कहीं पीछे, जैसे कंपटीशन करना होगा तो उसके अंदर बोलेगा यार क्या कंपटीशन करना है, जीत हार तो लगी रहती है, ऐसी बातें करने लग जाएगा तो कंपटीशन नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा, छोड़ देगा कंपटीशन को बीच में ही। अब ये टेंडेंसी इंसान को बदलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ के अंदर क्या है कि कई बार आपको कॉम्पीट करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो जोश कहीं ना कहीं कम हो जाता है यहाँ पर। तो उस जोश को, बेली के अंदर वो फायर लाना आपके लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअलिटी को रैशनलाइज नहीं करना, लॉजिक के अंदर नहीं लाकर रखना। वो लोग नहीं होते कि बोलते काम ही क्यों करना है, काम करने से किसी का क्या हो जाएगा, ऐसी बातें जो लोग करते हैं, इन लोगों से भी दूर रहिए और इन बातों से भी दूर रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Apart from this, in later stages of life, this combination can become a very very good combination because person figures out a very rational way to understand spirituality, through which he can make people understand spirituality very very better। क्योंकि इसको बहुत टाइम लग जाता है उस चीज को किसी सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करने में, या फिर किसी थॉट प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट करने में। तो जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो वो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी तरीके से समझा पाता है कहीं ना कहीं। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ का ध्यान रखना इस कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और विपरीत राजयोग बोलते हैं लोग इसको, कि 12th का मालिक अष्टम के अंदर, 6ठे के अंदर, अष्टम का मालिक 12वें 6ठे के साथ संबंध बना ले कोई भी, तो इसको विपरीत कहते हैं। विपरीत राजयोग, मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि देखिए विपरीत के अंदर ना 2-3 चीजें होती है। विपरीत राजयोग के अंदर सबसे पहले कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देख ले तो विपरीत राजयोग वैसे ही भंग हो गया, या फिर एक्सटेंसिव कर्कट बोलता हूं मैं, कर्कट सिचुएशन के अंदर होना चाहिए विपरीत राजयोग। यानी कि 6ठे का मालिक अष्टम के अंदर बैठा हुआ है और बहुत मेलिफिक प्रभाव है, बृहस्पति भी खराब हो जाए, फिर वो विपरीत राजयोग फलित होता है। खराब परिस्थिति के अंदर ही वो फलित हो सकता है। यानी कि इंसान, विपरीत राजयोग के अंदर क्या है ना, कि इंसान को बॉटम पर पहुंचना पड़ेगा और फिर वो राइज करेगा। बृहस्पति देख ले तो इंसान बॉटम तक पहुंचता ही नहीं, 50% ही नीचे पहुंचता है, फिर ही राइज करने लग जाता है, तो वो उतनी ऊंची छलांग फिर मार नहीं पाता। तो 12वें का मालिक 6ठे के अंदर आकर बैठा हुआ है, लग्नेश अगर वीक बैठा हुआ है, बृहस्पति देख ले तो विपरीत राजयोग का काम नहीं करता, और वैसे ही 12वां भाव छोड़ने का है, तो विपरीत राजयोग बनने की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 5 to 10% रह जाती है इन सम स्पेशल केसेस।
जिसके अंदर फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं विमेन का इन्वॉल्वमेंट भी देखने मिलेगा, बिकॉज शुक्र जो है वो 12वें को रूल करते हैं. सो देयर आर वेरी टिपिकल कॉम्बिनेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. 12th लॉर्ड इन द 7th हाउस. अब आप देखिए कि 12वें भाव का मालिक अपने से अष्टम जा चुका है, यानी कि अपने से 8 पोजीशन दूर जा चुका है. सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट. ऑफ कोर्स इट हैज सम बेनिफिट्स, बट ये इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है. पहले स्पाउस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 7th हाउस है. तो स्पाउस के ऊपर खर्चा होना और स्पाउस के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी का खर्चा होना. तो बेसिकली दिस इज अ कार्मिक डेट वेयर अ पार्टनर हैज टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, राइट. क्योंकि आपके 12वें भाव का मालिक सप्तम के साथ आकर जुड़ चुका है, यानी कि आपको देना है, तो आपको स्पाउस को बहुत कुछ देना पड़ेगा. नाउ इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाइड वे के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करें, तो स्पाउस जो होती है वो एक बहुत ही रॉ कंडीशन के अंदर आपके पास आती है. आपको स्पाउस की कंडीशनिंग करनी पड़ती है. अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू गिव ऑफ दिस वन. एक केस आया था इसके अंदर, सेम 12th लॉर्ड इन द प्रभाव ऑफ राहु इन द 7th हाउस. इंडियन गेटिंग मैरिड टू अ फॉरेन लेडी, पोलिश लेडी के साथ उन्होंने शादी किया था. अब प्यार में तो पड़ गए, चीजें तो बहुत सही हो गई, बट ये जो पोलिश लेडी थी इनको बहुत ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स थी, फादर के साथ इनकी बनती नहीं थी, अल्कोहल प्रॉब्लम्स थी. अब इस लड़के को बहुत काम करना पड़ा उस रिलेशनशिप के अंदर. बृहस्पति का एस्पेक्ट था, लग्नेश स्ट्रांग बेटा था, नवांश की कंडीशन थी, शादी टिक गई इन लोगों की. शादी के अंदर टूटी नहीं शादी, बट इस इंसान को बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ी, अपना पूरा योगदान देना पड़ा. रोज सवेरे उठना, उसको थेरेपी के लिए लेकर जाना, खाना बनाना, पूरा ध्यान देना, डैडी इश्यूज के साथ डील करना, उनके फादर के जो फादर इश्यूज बेसिकली ना डैडी इश्यूज, उनके साथ डील करना, ये सब कुछ करना पड़ा. बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी यहाँ पर, बिकॉज अब आपको अपने स्पाउस का जीवन बदलना है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है, राइट. बट अगर यहां पर छठे भाव का मालिक भी इन्वॉल्व हो जाए, तो ये क्लियर इंडिकेशन बताता है दैट नाउ यू हैव टू गिव समथिंग टू योर स्पाउस, जो कि कार्मिक डेट है. तो पैसा दोगे, एलिमनी दोगे, कुछ ना कुछ दोगे, आपको रियलिटी में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. तो एक्सपेंडिचर होता है यहां पर वाइफ पर, पार्टनर पर कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर यहां पर होता है. दूसरा आप एक और चीज यहां पर देख सकते हैं कि 12th लॉर्ड इन द 7th हाउस के अंदर बाहर से पार्टनर आ सकता है, फॉरेन से कहीं ना कहीं पार्टनर आ सकता है. राहु का प्रभाव अगर यहां पर हुआ तो दोस्तों को पैसा देने के बाद या सोसाइटी के अंदर पैसा देने के बाद पैसा वापस ना आना, या पैसे आने के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत. 12वां भाव किसका है? खर्च का है. सप्तम भाव किसका? सोसाइटी का बेसिकली. तो सोसाइटी के अंदर आप कुछ काम करवाते हो, पैसा देते हो, तो आपको उसका रिकग्निशन नहीं मिल पाता बेसिकली, और लोग मोस्टली रिकग्निशन के लिए काम करते हैं. तो रिकग्निशन ना मिल पाना और आपने सोसाइटी के अंदर पैसा दे दिया कहीं ना कहीं. दूसरा आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होता है वो लोगों के लिए अपने आप पर भी बहुत पैसा खर्च करता है. देखिए 12वां भाव खर्चे का है, सप्तम भाव पब्लिक अपीयरेंस का है. पब्लिक आपको किस तरीके से देखती है, तो पब्लिक आपको अच्छे तरीके से देखे इसके लिए खर्चा करना. तो फेक लाइफस्टाइल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग दुबई जाते हैं और दुबई जाने के बाद दिखाने की कोशिश करते हैं कि चलो लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो खिंचा लिया, अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर फोटो खिंचा लिया, तो जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बताता है. बट अगर यही कॉम्बिनेशन अष्टम के साथ जुड़ जाए, बृहस्पति के साथ जुड़ जाए, केतु के साथ जुड़ जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी है और खर्चे का भी है. तो राहु का प्रभाव होगा तो दुबई वाली हरकत होगी, केतु का अगर यहाँ पर प्रभाव होगा तो बहुत स्पिरिचुअल चीजें हो जाएंगी. स्पिरिचुअल जगहों पर जाना, स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा बन जाना, क्योंकि सप्तम भाव ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है. तो कहीं ना कहीं फॉरेन ग्रुप का या फिर स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा होना. स्पाउस जो आएगा या स्पाउस जो आएगी वो फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होगी, फॉरेन कल्चर के अंदर रह सकती है. शादी के बाद लोकेशन चेंज होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं. लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं हेल्थ इशू एक्टिवेट हो सकता है सडनली शादी के बाद में. तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि कॉम्बिनेशन अगर ठीक कंडीशन के अंदर बैठा है तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होगी, बट मंगल का कनेक्शन बन जाए, राहु का कनेक्शन बन जाए, साथ में कनेक्शन बन जाए, केतु का कनेक्शन बन जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर सर्जरी होना या फिर स्पाउस को कोई ना कोई लॉस के थ्रू जाना पड़ता है जस्ट आफ्टर द मैरिज. सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जहां पर आप देखेंगे कि स्पाउस जो होती है ना उसको तकलीफ होती है, उसको तकलीफ उठानी पड़ती है, और स्पाउस का कार्मिक डेट भी आपको लेना पड़ता है. तो इनिशियल वेज के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है. ऐसे इंसान को पार्टनरशिप के अंदर भरोसा नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस नहीं करना चाहिए. इनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये भरोसा बहुत जल्दी करते हैं. 12वां भाव किसका है? तो भरोसे का है आपका, राइट. बृहस्पति इसके मालिक बनते हैं. पाइसिस भरोसे पे चलता है. पानी के अंदर अगर आप किसी को छोड़ दोगे ना तो वो भरोसे से ही ऊपर आ पाएगा. आप समझ रहे हो कि जैसे कि आप वो आपने देखा होगा मूवी के अंदर के कि मैं कूद जाऊं, वो दोस्त बोलता है कि हाँ कूद जा, मैं आ जाऊंगा बचाने के लिए, तो बिना रस्सी के ही वो कूद जाता है. बट बिना रस्सी के कूदना यानी कि क्या? कि भरोसे के ऊपर कूदना. पाइसिस भरोसा है, पाइसिस दिलासा है. पाइसिस के अंदर मेजरमेंट नहीं है, वर्गो के अंदर मेजरमेंट है, क्योंकि पाइसिस के अंदर ब्रेन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, इसीलिए तो केतु वहां पर एग्जॉल्ट होते हैं. तो आप देखेंगे कि स्पाउस और सोसाइटी का कनेक्शन इस कदर उस भाव से बन जाता है कि
कहीं ना कहीं आप बहुत भरोसा करने लग जाते हैं सोसाइटी के ऊपर, जिसकी वजह से धोखा देखने मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो पैसा दे दिया और आया नहीं फिर से पैसा, ये कंडीशन आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। तो भरोसा इतना नहीं करना है, लिमिटेड भरोसा आपको यहाँ पर करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप किसी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं, बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप पार्ट ले सकते हैं, और फॉरेन को कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ इन्फ्यूज करना। जैसे कि आपने देखा होगा हरे रामा हरे कृष्णा मिशन के लोग जो होते हैं, या फिर जो लोग इस्कॉन के अंदर काम करते हैं, यहाँ से जाकर बाहर अपने कल्चर को प्रीच करते हैं, वहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, राइट। या फिर आप किसी फॉरेन कम्युनिटी का हिस्सा हो जाएंगे। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन विच विल कीप यू कनेक्टेड टू द फॉरेन लैंड। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पाउस के आने के बाद में जीवन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंजेस आते हैं। 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस, अब इसको नॉर्मल टर्म्स के अंदर विपरीत राजयोग कहा गया है। बट ये जो विपरीत राजयोग है, ये फलित तभी होता है यहाँ पर कंप्लीटली सारा कुछ मेलिफिक होना चाहिए। अगर यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ जाए, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, तो ऐसे केसेस के अंदर ये विपरीत राजयोग फलित नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरा, आप देखेंगे ऐसा इंसान जो है वो बेइज्जती के बाद ही राइज करता है। आप देखेंगे ऐसे इंसान की आप जितनी बेइज्जती करोगे उतना ऐसा इंसान उस बाद में राइज करेगा। बट राइज करने में स्ट्रगल आती है, बट पहले कोई ना कोई इज्जत निकालता है, कोई ना कोई कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे इस इंसान का दिल दुख जाए। दूसरा, आप देखिए 12वां भाव डोनेशन का है, 12वां भाव सैक्रिफाइस का है, अष्टम भाव सीक्रेसी का है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपकी कुंडली के अंदर अष्टम और 12वें का कनेक्शन बन रहा है, तो आप कोई भी डोनेशन कर रहे हैं, अगर आप राइट हैंड से कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो आपके राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। कभी डोनेशन करते समय आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है। जब भी आप डोनेशन कर रहे हो तब भी आप अष्टम की और 12वीं की रेमेडी कर रहे हो। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, सीक्रेटिव डोनेशन रखना है। जो एनोनिमस डोनेशंस नहीं होते वैसे टाइप के ही आपको डोनेशन रखने हैं। कभी किसी को भी मत बताइए आपने क्या डोनेट किया है, आपने कितना डोनेट किया हुआ है। बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं ऐसे लोग, बट प्रॉब्लम हो जाती है इनके रिसर्च के साथ ये कि ये हर एक चीज को उग्रता के साथ देखने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो लोग सोचते हैं कि हम पहले मंत्र जाप भी ना सीखे या मंत्रों का उच्चारण करना भी ना सीखे और डायरेक्टली तंत्र सीखने लग जाते हैं, डायरेक्टली सोचने लग जाते हैं कि हमको तंत्रा के अंदर जंप करना है। बट तंत्रा का जो बेसिक है वो मंत्र से शुरू होता है, भगवान को जानने से शुरू होता है, फिर आप उग्र स्वरूपों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिसर्च करने के बाद बहुत हाई इंटेंसिटी के अंदर कूदने की कोशिश करते हैं, जो इनको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर डाल सकता है। इंट्यूशन बहुत अच्छा है, रिसर्चर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान का कोई ना कोई साथ इन लोगों के पास जरूर होता है। बिकॉज क्या है कि 12वां भाव जो है ना वो अष्टम भाव की चीजों को जागृत करेगा, तो आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आएंगे। एक अच्छी बात यह है कॉम्बिनेशन की, द पर्सन, हाउ मच एवर द पर्सन फॉल्स, द पर्सन अगेन हैज द टेंडेंसी टू राइज बैक। आपको जीवन के अंदर कुछ मोमेंट्स के अंदर ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, अब कुछ भी फिर से नहीं हो सकता, फिर से आप राइज कर जाएंगे। एक एल्कोहलिक से स्पोर्ट्समैन बनने की जर्नी तक, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक एल्कोहलिक से एक नेशनल स्पोर्ट्समैन बनने की जर्नी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन बनने की जो जर्नी होती है, वो जर्नी ये लोग तय कर सकते हैं। जीवन के अंदर इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं कि कल आप कुछ और थे और आज आप कुछ और हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जीरो से हीरो बनने की भी कैपेबिलिटी दे सकता है, कि यहां पर क्या है कि स्टोर होते जा रहा है एंगर वगैरह, बट वो इस तरीके से फटके आता है बाद में कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत देखने लायक होता है। कहीं ना कहीं स्पाउस के परिवार वाले जो होंगे वो आपको सीक्रेटिव देखने मिलेंगे, स्पेशली स्पाउस के जो फादर होते हैं वो आपको सीक्रेटिव देखने मिलेंगे। आप देखोगे कई बार कि स्पाउस के फैमिली के अंदर कोई ना कोई फॉरेन लैंड के अंदर रहता है, जिसका फॉरेन लैंड के अंदर बहुत अच्छा बेस है, या फिर आप स्पाउस के फैमिली के बारे में बहुत सारी चीजें लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर देखते हो। जैसे कि एक कंसल्टेशन थी, 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस, जयपुर के अंदर ये लोग रहते हैं, और एक बहुत बड़ी जमीन है सेंट्रल मार्केट के अंदर ही, जो ये पर्टिकुलर परिवार ओन करता था। शादी के 10 साल बाद उस आदमी को पता चला कि स्पाउस की फैमिली ये ओन करती थी। स्पाउस को भी पता था, स्पाउस के फैमिली वालों को पता था, उसको किसी ने भी नहीं बोला। दिस इज हाउ द सीक्रेट्स कम आउट बेसिकली। बहुत टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपके स्पाउस के फैमिली के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट है, या इन लॉज आपके कोई ऐसे काम के अंदर है जो सीक्रेटिव हो सकता है, नॉट नेसेसरीली बैड, राइट, इट कैन बी अ लिटिल बिट सीक्रेटिव। सो यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि अगर ये खराब कॉम्बिनेशन बन जाए तो स्पाउस की फैमिली के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये वही लोग होते हैं जो शादी के बाद अपने स्पाउस का भी खर्चा उठाते हैं, एट द सेम टाइम स्पाउस के परिवार वालों का भी खर्चा उठाते हैं। 12वां भाव खर्चे का, अष्टम भाव जो है आपके स्पाउस का परिवार है। तो कहीं ना कहीं स्पाउस के परिवार के अंदर कुछ हो गया तो आपका पैसा चला गया जहां से आपका पैसा नहीं आया है फिर से। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी इन द हॉरोस्कोप।
अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि अगर आपको जीवन के अंदर ऐसे लग रहा है कि आप बहुत स्टक हैं, अगर आपको लगता है जीवन के अंदर कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, ट्राई टू गो टू फॉरेन लैंड्स. Try to spend time in foreign lands. See, you don't require a lot of money to go to the foreign lands. These are simple remedy which every person can do. यहाँ से अगर यूरोप की टिकट आप निकालने की कोशिश करोगे ना, तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, 15-16 हज़ार में अगर आप जाओगे, 2 महीने पहले निकालोगे तो आपको कोई ना कोई टिकट मिल जाएगी. 50-60 हज़ार में, 70 हज़ार में आप यूरोपियन कंट्री आके रह सकते हो. यहाँ पर 10 दिन हॉस्टल्स के अंदर किसी जगह पर काम कर सकते हो. वंडरलस्ट करके एप्लीकेशन है जहाँ पर फ्री में भी आपको स्टे मिलता है. तो अगर आप प्लान करो ना, तो आप 50 हज़ार के अंदर भी एक यूरोप ट्रिप या कोई भी ट्रिप कर सकते हो. बेसिकली यू डोंट नीड मनी, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग फॉर दैट. सो गो अवे फ्रॉम योर लैंड. बाहर जाइए, बस फॉरेन कंट्री की तरफ जाइए, और आप जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रेव कर रहे हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं मिल पाएगा. घर से दूर जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, टाइम के. ऐसा नहीं कि आप 10 साल में एक बार जाएं. एवरी 6 months, 7 months, ट्राई टू गो समवेयर. इफ नॉट फॉरेन कंट्री, ट्राई टू गो इन अदर स्टेट. ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. डोंट लेट फियर ईट यू. दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कैन मेक यू एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, दुनिया आप ही के आसपास रिवॉल्व हो रही है, आप ही के लिए हो रहा है. कुछ भी नहीं होता है. यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी. एक बहुत अमेजिंग दुनिया के आप हिस्सा हैं. आपसे दुनिया नहीं चलती. तो कभी ऐसा मत समझिएगा कि मेरे लिए कुछ हो रहा है, नहीं तो ये फियर बनेगा, ये लूप डिसऑर्डर बन सकता है. तो ओसीडी का भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है. डोंट गिव योर सेल्फ दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस. डोंट गिव योर इंट्यूशन दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू हैव टू वर्क रेगुलरली, एंड रिपीटेशन ऑफ थॉट्स कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ. 12th लॉर्ड इन द 9th हाउस, अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. ऐसे इंसान को आप बोलो कि गीता पढ़ ले तो नहीं पढ़ेगा, और अगर बोलोगे ओशो को सुन ले तो ओशो को सुन लेगा. अब आप देखिए कि 12वां भाव जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, 9वां भाव रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है. ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच की एक डोर बनता है, या तो डोर बनाने की कोशिश करता है. ऐसा इंसान रिलीजियस चीजों के अंदर नहीं मानेगा, बट जब रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके सेंस बना दिया जाए उस पर्टिकुलर चीज का, तो फिर वो उन चीजों को मानने लग जाएगा. तथ्य मांगता है ऐसा इंसान. ऐसे इंसान को स्पिरिचुअल एविडेंस पहले चाहिए होता है, और रिलीजियस एविडेंस इसको ना भी मिले तो चलता है. So you will always see these people asking weird questions or out of the box questions just for the answers which they really want on the baseline of spirituality. This is the basic thing जो आपको समझना है. बट इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होते हैं, और पूरे दिन वो उसी एक जर्नी के अंदर लगे रहते हैं कि भगवान है या नहीं है, या फिर सिर्फ एनर्जी है, कर्म ज़्यादा बड़ा या फिर भगवान ज़्यादा बड़ा. ऐसे सवाल इनके दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली आते रहते हैं. जीवन के अंदर बहुत अच्छा ट्रैवल करने का मौका मिलता है, स्पेशली सीक्रेट प्लेसेस के ऊपर, फॉरेन सीक्रेट प्लेसेस के ऊपर भी. यहाँ की फेमस चर्च चले गए, बहुत फेमस मॉस्क चले गए, तो अलग अलग जगहों पर आपको यहाँ पर घूमने का मौका मिलेगा. देखिए, फादर की जो एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पर. 12वें भाव का मालिक जब भी नवम के अंदर आकर बैठेगा, फादर की एनर्जी को कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग बना देगा ये. यानी कि फादर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे, फादर फॉरेन लैंड के अंदर थे, फादर घर से दूर थे. ये कहीं ना कहीं फादर की मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम बताता है. अगर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठ जाए तो फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना होना, यानी कि ये प्लेसमेंट खराब बैठी हुई है. स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आएगी. ऐसा इंसान जो होता है, इसके ऊपर अपने पिता का ऋण भी होता है कहीं ना कहीं, यानी कि पिता के एक्सपेंडिचर उठाने पड़ते हैं. पिताजी ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्जा ले लिया बेसिकली, और वो कर्जा अब आपको चुकाना पड़ जा रहा है. तो ये उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है, या फिर फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ जाएं, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता है. दूसरा आप देखेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द गुरुकुल बेसिस स्टडी. यानी कि जो लोग सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल एजुकेशन लेंगे जाकर, वो क्या बोलते हैं, हम मास्टर्स नहीं करेंगे, हम एमबीए नहीं करेंगे, हम लोग जो हैं वो एक नॉर्मल रूट नहीं पकड़ेंगे, हम किसी ऐसी स्कूल के अंदर जाकर पढ़ाई करेंगे जहाँ पर प्रैक्टिकल एजुकेशन, जैसे शांति निकेतन है. यूरोप के अंदर बहुत सारी म्यूजिक स्कूल्स है जहाँ पर कोई भी क्लास के अंदर आप जाकर बैठ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो. बेसिकली दोस्त 3 इडियट टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है. तो ये एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ छोटे दायरे में नहीं देखते, एजुकेशन को एक बहुत बड़े दायरे के अंदर देखते हैं. जिनका भी 12th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर होता है ना, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए एक राय देना चाहूँगा, पेरेंट्स को, दैट अपने बच्चों को ना एटलीस्ट 6-7 साल की उम्र तक ना स्कूल में मत डालिए. आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, इसको जो करना है वो कराइए, बट इसको वो फोकस के साथ कराइए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो पेंटिंग कर रहा है, तो 6 साल 7 साल तक 8 साल तक उसको सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करवाइए. यानी कि उसको पूरे दिन बोलिए कि पेंटिंग ही करना है, कुछ भी नहीं करना है. क्या होगा ना, 12वां भाव जो है ना वो सुपर कॉन्शियस है. 9वां भाव क्या है, नॉलेज है.
जब आप ऐसे बच्चे को बचपन के अंदर बहुत समय देते हो ना किसी को भी काम करने के लिए, तो वो सुपर कॉन्शियस ब्रेन जो है या सुपर कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं नॉलेज के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर आगे जाने के बाद जीवन के अंदर ये बहुत काम आता है उस बच्चे के। क्योंकि आप देखेंगे ना कि लैंग्वेज सीखना अभी डिफिकल्ट हो जाता है इन द लेटर स्टेजेस 35-40 के अंदर, बट यही बच्चा बचपन से अगर आप इसके अंदर स्पेनिश में बात करो, इटालियन में बात करो, इंग्लिश में बात करो, उसका ब्रेन सारी लैंग्वेजेस पकड़ लेगा, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा मैं कहूंगा 12वें भाव का मालिक नवम के अंदर बैठा हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, ये दुनिया नहीं है फॉर्मल एजुकेशन पर ध्यान देने की। बहुत कंसल्टेशन आती है, मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, भीड़ में लगे हुए हैं लोग कि इसको ये करवा देते हैं, उसको ये एजुकेशन करवा देते हैं, MBA करवा देते हैं, जॉब करवा देते हैं, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है वो करिए। मैं जेन्युइनली सभी लोगों को कहना चाहूंगा, बिकॉज एक कंसल्टेशन थी तो दिमाग के अंदर सडनली ये बात आ गई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरेन एजुकेशन का एक बहुत अच्छा योग है, यानी कि आपको कोई स्पेशलाइजेशन करना है, फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर आपको कुछ सीखना है, फॉरेन एजुकेशन आपको लेना है, तो आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ट्रैवलिंग के लिए भी ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऊपर से भगवान से कोई ना कोई मदद आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, बट कहीं ना कहीं एडवाइसेस का अभाव भी बना रहेगा। तो केतु को इस पोजीशन के अंदर और बृहस्पति को इस पोजीशन के अंदर जितना आप स्ट्रांग करेंगे, उतना आपको अमूमन मोटे लॉन्ग रन के अंदर आपको फायदा देखने मिलेगा। पिताजी से अगर नहीं बन रही है तो भी बना के रखने की कोशिश करिए, ब्लेसिंग्स वहां से ही आएंगी, भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो। ये आपका कार्मिक डेट है, क्योंकि आप पिछले जन्मों के अंदर कुछ करके आए हैं, तो इस जन्म के अंदर आपको उसको चुकाना है। तो कभी ऐसा नहीं समझिएगा कि पिताजी के खर्चे जो हैं वो बोझ हैं आपके ऊपर, वो आपका कार्मिक डेट है। कार्मिक डेट को निभाना है प्यार से, हंसते हुए, बहुत दिल से, ताकि वो फिर से आपके पास ना आए। 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन विच कैन क्रिएट डिफिकल्टीज इन द प्रोफेशन, और प्रोफेशन के अंदर आपका मन ना लगना, आपका चित्त ना लगना। देखिए ये एक बड़ा ही कार्मिक कॉम्बिनेशन है। 12वां भाव किसका है? फ्रीडम का है। 10th भाव किसका है? कर्म का है। कर्म आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और फ्रीडम जो है वो आता है केतु के साथ बेसिकली। सो इट इज मोर लाइक केतु इन्फ्लुएंसिंग योर 10th हाउस। एक काम के अंदर मन ना लगना, अलग अलग काम के अंदर मन लगना, बार बार जॉब चेंज करना, जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन ना आ पाना। और कर्म के अंदर केतु, यानी कि कर्म के अंदर आपको फ्रीडम चाहिए होता है, आपको अपनी मन मर्जी करनी है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। ये क्वालिटी इंसान डेवलप कर लेता है तो जॉब के अंदर सुखी नहीं रह पाता, और बिजनेस के अंदर भी बहुत एक्सटेंसिवली अच्छा नहीं कर पाता अगर 10th लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा है, क्योंकि बहुत फ्रीडम से सोचता है, टेक्निकल माइंडसेट से नहीं सोचता, वर्गों के माइंडसेट से नहीं सोच पाता। तो इमोशनल होकर कहीं ना कहीं बिजनेस करता है, या पैशन होकर बिजनेस करता है। तो ऐसे लोग अगर आर्टिस्ट बनते हैं या कोई बहुत नीश बिजनेस के अंदर होते हैं तो बहुत बढ़िया कर जाते हैं, बट अगर नॉर्मल बिजनेस के अंदर हो तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ नॉट स्टडिंग द सोसाइटी वेल लॉसेस देखने मिल सकता है। दिस इज अ गुड एंड अ बैड पार्ट मिक्स टुगेदर। अब ऐसे लोगों की मैं लाइफ स्टोरी आपको बताता हूं। 12वें भाव का मालिक जब भी 10th भाव के अंदर आकर बैठेगा, फॉरेन से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, घर से दूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और आपको आंख बंद करके वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर जीवन भर आपको रिग्रेट होगा। मैंने कई सारे केसेस देखे हैं, 12th लॉर्ड इन द 10th हाउस, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आई, बट बंदा घर पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल है, द पर्सन इज सो कंफर्टेबल एट होम, और मे बी द पर्सन इज ओल्ड एज, और मे बी वट एवर मे बी द रीजन, द पर्सन डजंट वांट टू लीव द फैमिली एंड लीव अवे फ्रॉम द फैमिली। सो क्या होता है कि ऐसा इंसान अपॉर्चुनिटी को मिस करता है, बिकॉज ही वांट्स टू स्टे इन हिज होम लैंड, और ही वांट्स टू स्टे इन द मदर लैंड। अगर लग्नेश स्ट्रांग हो जाए, लग्नेश चौथे में बैठ जाए, द्वितीयेश का मालिक चौथे के अंदर आकर बैठ जाए, अब ऐसी कुछ कंडीशन के अंदर द पर्सन बिकम्स वेरी वेरी ग्राउंडेड इन द लैंड इटसेल्फ, और फिर वो अपॉर्चुनिटी लेता है, फिर पैसे की प्रॉब्लम आती है। तो या तो घर मिलेगा या तो पैसा मिलेगा। करियर के लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, परिवार का त्याग, बच्चों का त्याग, ये सब त्याग करने के बाद ही आपको करियर के अंदर सेटलमेंट मिल पाएगी। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कंटिन्यूटी के साथ आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बिजनेस पैसा मांगेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगेगा, पहले किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस मांग सकता है। मैं हमेशा कहूंगा कि अगर ऐसे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो पैसा जमा मत रखिएगा, प्रॉफिट हुआ काट के पैसा घर पे लेकर आइएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बिजनेस के पैसा खाने का। 12th लॉर्ड क्या? लॉस का। 10th लॉर्ड किसका? आपका 10th हाउस किसका? आपके करियर का। तो करियर के अंदर कहीं ना कहीं लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट में है, किसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है, ये सब काम कर रहा है, अगर जहां पर इंडेक्सेस होते हैं, तो आपको पैसा काट के पैसा घर पे कैसे कन्वर्ट करना है, स्क्रीन पे नहीं रहे आपका पैसा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा जो इंसान होगा वो फिलोसॉफिकल वर्कर हो सकता है, एनजीओ वर्कर हो सकता है, जहां पर काम के बारे में ना सोचे, कंटिन्यूस बेसिस पर काम किया जाए। इनका माइंडसेट भी वैसा ही होना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर ऑफ वन थिंग, दैट आपका जो क्रेडिट है वो आपको मिले।
और आप इस तरीके से काम करिए कि काम करने का बताइए कि आपने ये काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप काम किए ही जा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम आपको वैसे भी करना पड़ेगा, बट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर शोइंग पीपल दैट यू आर वर्किंग। आप काम कर रहे हैं बताने की कोशिश करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अच्छा कहाँ पर काम करेगा? डॉक्टर है तो अच्छा काम करेगा, आर्टिस्ट है तो अच्छा काम करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अच्छा काम करेगा, फॉरेन कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। फॉरेन के साथ अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, घर से दूर अगर आपकी कंपनी है, दिस पोजीशन कैन वर्क ब्रिलियंटली फॉर यू, कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ राइज। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर इंसान स्पिरिचुअल वर्कर बन जाता है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा या कहीं कोई मिशन ज्वाइन कर लेगा जहां पर लोगों को स्पिरिचुअली एनलाइट करने की कोशिश करेगा, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट देने की कोशिश करेगा। 12th लॉर्ड इन द 11th हाउस, अगेन अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेसमेंट, अ वेरी वेरी मिक्स्ड प्लेसमेंट। अब आप देखोगे कि ऐसा इंसान जो होता है ना वो लोनली होता है, बट इसके पास लोग होते हैं, यानी कि इसके पास हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त हों, बहुत सारे कनेक्शंस हों, बट इसके पास कोई भी नहीं है, सब इसके घर से दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है और आपको उससे फोन से बात करनी पड़ती है। फिजिकल यहां पर आपको जो हैप्पीनेस है वो कम मिलती है अपने दोस्तों से। फिजिकल हैप्पीनेस यानी कि क्या, कि एक फोन पे बात करना और एक दोस्त के साथ चाय की टपरी पे बैठकर चाय पीना, दोनों अलग चीजें होती हैं। एक के अंदर फिजिकल फीलिंग होती है, आप ताली बजाते हैं, आप बात करते हैं, आप हंसते हैं, आप टैप करते हैं, तो क्या है वो एनर्जी का वाइब्रेशन ज्यादा होता है। एक फोन पे बात होती है तो वो क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो दोस्त बनते भी हैं तो वो दूर चले जाते हैं, या तो दोस्त बन नहीं पाते, दोनों में से एक चीज आप यहां पर देखेंगे। पैसे आने से पहले ही आपके खर्चे की लिस्ट शुरू होती है, मतलब आपको पता है कि इस महीने आपकी इतनी इतनी सैलरी आनी है, बिजनेस से इतना इतना पैसा आना है, बट आपको पहले ही आपके खर्चे रेडी है कि ईएमआई यहां पर जाने वाली है, ये यहां पर जाने वाला है, वो वहां पर जाने वाला है। ये कंडीशन आपको देखने मिल सकती है। प्लैनेट अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हो, देखिए सूर्य और चंद्रमा 11वें भाव के अंदर बैठे हैं तो बात अलग है, बट अगर ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति बैठ गया, एरीज लगन की कुंडली बन गई, तो 9th लॉर्ड बैठ गया है, 12th लॉर्ड इन द 11th हाउस हो गया है, बट 9th लॉर्ड भी बनकर बैठा है। ऐसे कंडीशन के अंदर जितना पैसा खर्च करते हो उतना पैसा फिर से आता है, जितना जाता है उतना आता है। सो इट इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, बट यू हैव टू स्पेंड समथिंग ऑन द सोसाइटी। डोंट ट्रस्ट फ्रेंड्स बट स्पेंड मनी ऑन देम। मैं हमेशा बोलता हूं 12वें भाव का मालिक अगर 11वें के अंदर आकर बैठा है, दोस्तों पर भरोसा मत करिए, दोस्तों को पैसा मत दीजिए, अगर दे भी रहे हैं तो उम्मीद मत रखिए। ऐसा रखिए कि आपने वो दान में पैसा दिया, 12वां भाव दान का है, तो दान कहां पर दिया, तो दोस्तों को दिया, सोसाइटी के अंदर दे दिया। उम्मीद मत रखिए, और अगर कर रहे हैं ना तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर। तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोन नहीं दे रहे हैं किसी को, क्योंकि डर रहता है कि वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये सच्चाई भी है, सत्य बात भी है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो एटलीस्ट जब आप डिनर्स के ऊपर जा रहे हैं, जब आप कहां पर भी जा रहे हैं, अपने दोस्तों के ऊपर उस तरीके से पैसा स्पेंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि 12वां भाव कुछ ना कुछ मांगेगा सोसाइटी के अंदर। या तो आपको पैसा देना है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ अच्छा काम करना है, या दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग पीपल। दूसरा क्या है कि जब भी किसी को मदद चाहिए होगी तो आपके पास ही आएगा, आपको मदद करनी चाहिए। मेरे एक रिलेटिव है जो फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, जब भी किसी को जॉब चाहिए होती है फैमिली में से, तब सबसे पहले उन्हीं को कॉल जाता है। 12th लॉर्ड इन द 11th हाउस, और उनके इतने सारे अच्छे कनेक्शंस हैं कि वो सामने वाले का काम करवाते रहते हैं। सर्विस करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, रिसोर्सेस देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं आपको मासिस के अंदर। दूसरा आप देखेंगे ये आपको फॉरेन लैंड से भी इनकम दे सकता है, आपको फॉरेन लैंड लेकर जा सकता है, फॉरेन की जॉब आपको दिलवा सकता है, और फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर लग्नेश यहां पर इन्वॉल्व हो जाए तो। सर आप देखेंगे बड़ा भाई जो होता है ना, या तो वो फॉरेन लैंड के अंदर चला जाएगा, या तो आप उससे दूर रहेंगे, या तो आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको उनके एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे। ये आपका एक कार्मिक डेट बनकर आएगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी खुशी खुशी उठाइएगा, क्योंकि आपने कुछ लिया है तभी आप कुछ दे पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि हैव फॉरेन सर्कल, फॉरेन के लोगों से आकर बात करिए। बहुत लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं और फिर अपने ही लोगों के अंदर रह जाते हैं, यानी कि वही बाहर आने के बाद भी लंदन के अंदर इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, कनाडा के अंदर जाकर इंडिया में ही रह रहे हैं, यहां पर भी इंडियंस में रहना बंद करिए, फॉरेन कल्चर को अडेप्ट करना शुरू करिए। 12th लॉर्ड इन द 11th, 12th और 11th का एक्सचेंज, 12th 11th लग्नेश का कोई ना कोई संबंध अगर आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना फॉरेन के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जितना 12वें भाव की चीजों को अपने जीवन के अंदर लाएंगे, उतना स्टेटस बढ़ते जाएगा, उतना जीवन आपका बेहतर होते जाएगा हमेशा। और अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर राहु केतु इन्वॉल्व हो जाए तो वैसे ही आपके फॉरेन के मित्र आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एक्सप्लोरिंग द लाइफ, फॉर गोइंग आउटसाइड, स्टडिंग समथिंग, बट यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइदर द एल्डर ब्रदर, सोसाइटी, और समवेयर एल्स देयर विल बी एक्सपेंसेस ऑलवेज।
ट्वेल्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस, नाउ इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए कि अगर आप एक चोर को जेलर का काम दे देना तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। इसी तरीके से छठे भाव का मालिक छठे के अंदर, अष्टम का मालिक अष्टम के अंदर, 12वें का मालिक 12वें के अंदर ना बढ़िया काम करता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना है वही पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं। जो आपने एजुकेशन लिया है वही आपको जॉब मिली हुई है। तो 12वें भाव का काम क्या है कि आपको डिटैच करना, आपको कर्जे से मुक्त करना, आपके सैक्रिफाइसेस करवाना। तो इनके जीवन के अंदर ना एक सडन चीज बनी रहती है, यानी कि इनके जीवन के अंदर जो ड्रामा है ना वो इग्नोर होता है। जीवन के अंदर कोई आता है और कोई चला जाता है, जितना लेना होता है उतना लेता है और फिर चला जाता है। किसी और भाव से आपके 12वें भाव का कनेक्शन नहीं है। तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल 12th लॉर्ड अगर 11th हाउस से फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट हो जाए, राइट, तो डिटैचमेंट जो है ना वो दोस्तों से कनेक्ट हो गई, सोशल सर्कल से कनेक्ट हो गई, पैसे से कनेक्ट हो गई। तो जब भी कोई जाएगा ना तो इन सब रिसोर्सेज को अफेक्ट करता हुआ जाएगा बेसिकली। बट यही आप देखो कि 12वें का मालिक 12वें के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि क्या कि अब मैं जा रहा हूं, बस मैं जा रहा हूं, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं, जितना लेना चाहिए उतना ही लेकर जा रहा हूं, राइट। तो ऐसे कंडीशन के अंदर इंसान के अंदर जीवन के अंदर देखेंगे कि डिटैचमेंट जो होती है ना वो दुख दे सकती है, बट वो दुख रहता नहीं बहुत लंबे समय तक। वो दुख किसी ना किसी कारण से चले जाता है। सो वेरी गुड पोजीशन। 12वें भाव का मालिक 12वें के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट बनकर बैठा हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर नशे पते दे सकता है, स्पेशली राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया 12वें के अंदर। ऐसे कंडीशन के अंदर क्या है कि 12वें की चीजों को क्रेव करता है। मेल प्लैनेट्स की आदत क्या होती है कि चीजें फट से चाहिए होती हैं उनको, वहां पर पेशेंस नहीं होता। आप देखिए मेल प्लैनेट सारे फास्ट मूविंग है। शनि को आप छोड़ दीजिए, बृहस्पति को आप इसके अंदर छोड़ दीजिए, बट उग्र है सारे के सारे ग्रह। फीमेल प्लैनेट्स जो होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि धैर्य होता है कहीं ना कहीं। सो यू विल ऑलवेज सी दैट जो मेल प्लैनेट्स होते हैं 12th हाउस के अंदर वो इतना अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते, स्पेशली उग्र अगर उनका नेचर हो गया तो। सो इन कंडीशंस के अंदर यू विल सी दैट द पर्सन कैन ट्राई टू फाइंड द सोलास एंड स्पिरिचुअलिटी इन एडिक्शंस। सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, स्पेशली राहु केतु के प्रभाव में। इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में आपको जरूर फायदा देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस समय समय के अनुसार ब्लेसिंग्स आती रहती हैं, चीजें आती रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल होते रहता है। अगर ऐसा इंसान अच्छा खर्चा कर पा रहा है दूसरों के ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर ऐसा इंसान की मुट्ठी बंद है, खर्चा ही अगर ये नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब 12th हाउस में यहां पर काम करने की जरूरत है। जो भी ग्रह 12वें भाव के अंदर आकर बैठेगा वो पट्टी, जैसे कि मैंने बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी फीमेल मेल प्लैनेट्स के अंदर, मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, बट खैर एनी केस कंटिन्यूइंग द पॉइंट, आई डोंट वांट टू कट एंड एडिट द वीडियो, आई जस्ट वांट टू पुट द नेचुरल आउट। जो भी मेरे को आता है मुझे सब एक ही बार में देना है। सो जो भी प्लैनेट 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है वो पर्टिकुलर प्लैनेट के कारक तत्व खो जाते हैं जीवन से। 12वें भाव के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी का आकर बैठ गया चंद्रमा स्वराशि का, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मदर will have some phase in life where she'll be detached from everyone, या फिर थोड़ी सी डिप्रेसिव टेंडेंसी के अंदर, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ कंप्लीटली आगे बढ़ जाएगी। सूर्य बैठ गए तो फादर आगे बढ़ जाएंगे, मंगल बैठ गया तो भाई बहन आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिटैच हो जाएंगे ये लोग फैमिली से, या फिर अपनी एक दुनिया बनाने लग जाएंगे, या एक सोसाइटी से कटाव यहां पर महसूस हो सकता है वो पर्टिकुलर कारक तत्व का। ये आपको देखने मिल सकता है, स्पेशली अगर जीव तत्व से बना ले तो आप पर भी इसका इफेक्ट होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज नॉट अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। डोनेशन आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है, जिससे आपको मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी आ पाएगी। मेडिटेशन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, बहुत इजीली आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत इजीली आप मेडिटेशन सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर द कोर्स। जितने मैसेजेस आए हैं शायद हम उतने लोगों को तो ले नहीं पाएंगे, बट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप एक मौका दे रहे हैं मुझे सिखाने का। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to give out all the knowledge which we have collected through years and years of research, data and whatnot. But it's all the blessings of the God. And I hope to see you guys in Mumbai meetup or in Jaipur meetup or in the course, wherever it is possible. Thank you so much. Lots of love, lots of blessings, lots of gratitude. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna and Jai Jinendra.